अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। लव जिहाद के आरोपी सुफियान का नहीं लग पाया अभी तक कोई सुराग। आरोपी सुफियान की तलाश में रात भर दुबग्गा, पारा, काकोरी में दबिश पुलिस ने दी। मड़ियाम, गुडम्बा इलाकों में पुलिस की दबिश लगातार देखी जा रही है। पुलिस की 5 टीमों ने सुफियान के करीबी 8 लोगों को उठा लिया है और पकड़े गए लोगों से सुफियान के ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सुफियान समेत 12 लोगों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं और इसी बीच घर वालों ने युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आरोपी सुफियान को तुरंत गिरफ्तार करने और फांसी देने की मांग की है। आरोप है कि पास में रहने वाला सुफियान लड़की से छेड़छाड़ करता था। आरोप यह भी है कि वो हिंदू समुदाय की लड़की पर शादी का दबदबा बना रहा था, दबाव डाल रहा था। इसका विरोध करने जब परिवार सुफियान के घर पर पहुंचा, आरोप है कि उसने लड़की को छत से नीचे फेंक दिया और अभी तक लापता है। लगातार कई टीमें पुलिस की जो सर्च कर रही हैं, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो करीबी लोग हैं उनको उठा लिया है पुलिस ने। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है जिनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। अब सुफियान कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, इसको जानने की कोशिश पुलिस के अधिकारी लगातार कर भी रहे हैं। दुबग्गा में, पारा में, काकोरी में रात भर पुलिस ने दबिश दी है ये जानकारी और अलग अलग हिस्सों में जाकर के पुलिस पड़ताल कर रही है। छेड़छाड़ से रोका तो छत से फेंका। आरोपी युवक और लड़की दोनों पड़ोसी थे। अब तक क्या हुआ है ये पूरा घटनाक्रम आप जान लीजिए। सुफियान नाम का युवक लड़की को परेशान किया करता था लंबे वक्त से, ये भी बात सामने निकल करके आई और इसी की शिकायत करने परिवार पहुंचा था आरोपी के घर पर और वहां पर जब लड़की भी पहुंची तो छत से नीचे फेंक दिया। ये आरोप है सुफियान पर। अब आगे बढ़ते हैं। इधर बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि मुस्लिम नौजवान अपनी पहचान छिपाकर किसी दूसरे समुदाय की लड़की से बात करना या रिश्ता करना या मोहब्बत करना, ये सब नाजायज और हराम का काम है। ये उन्होंने कहा। मुस्लिम नौजवानों को हिदायत दी जाती है कि गैर शरई कोई भी काम ना करें, ऐसा काम करना गुनाह होता है। कि कोई लड़का मुस्लिम नौजवान अपनी पहचान को छुपाए और पहचान छुपाकर किसी गैर कौम की लड़की से शादी करे, उसको बहलाकर, फुसलाकर या गुमराह करके इस तरह के काम करना ये नाजायज़ और गुनाह का काम है। और अब बात करते हैं मदरसे की, क्योंकि जो सर्वे हुए थे उसकी लिस्ट प्रशासन ने अब शासन को सौंप दी है। अब इंतजार है एक्शन का, क्योंकि 75 जिलों से आई रिपोर्ट में 8,596 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। इन मदरसों में करीब 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर एक्शन हुआ तो इन बच्चों का आखिर होगा क्या। सर्वे की फाइनल रिपोर्ट, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे डिकोड। बच्चे के भविष्य से खिलवाड़, अब नहीं रुकेगी सरकार। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की लिस्ट यूपी के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों ने सरकार को सौंप दिए हैं। इस लिस्ट में हर जिले मदरसों का बही खाता है और अब सवाल बड़ा है कि सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कोई कड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि 75 जिलों से आई रिपोर्ट में 8,596 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। देश भर में चल रहा मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है और इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट भी शासन को भेजी जा चुकी है। इस पूरे सर्वे के दौरान प्रदेश भर में लगभग 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे निकलकर सामने आए हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो इस सर्वे के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। अब इस सभी जिलों से आई हुई रिपोर्ट को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एक समीक्षा बैठक करेगा। इस सबसे जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाई जाएगी और उसके बाद ये फैसला होगा कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे निकलकर सामने आए हैं उनको लेकर आगे किस तरह से काम किया जाए, किस तरह की योजना बनाई जाए। अगर जिलेवार बात करें तो मुरादाबाद में 585, सहारनपुर में 306, गोरखपुर में 142, गाजियाबाद में 139, बाराबंकी में 100, लखनऊ में 87, कानपुर नगर में 86, प्रयागराज में 78, अयोध्या में 55 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त तरीके से चल रहे हैं। 8,000 के आसपास की संख्या है और सही जानकारी अभी रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर समीक्षा बैठक करके फिर आप सबको बताएंगे हम लोग और उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए और भविष्य में सरकार कोई योजना, कोई पॉलिसी बनाती है
तो ज़्यादा इफेक्टिव वे में ग्राउंड लेवल पे इन पॉलिसीज़ को, इन योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए इन तमाम चीज़ों के दृष्टिकोण से ये सर्वे बहुत सार्थक सिद्ध होगा। और इस सर्वे के माध्यम से हम अपने कौम के नौजवानों को शिक्षा की तरफ और अच्छे से आगे ले जा पाएंगे। अब सवाल बड़ा ये है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा, क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त 8,496 मदरसों में 6,65,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर इन मदरसों पर एक्शन हुआ तो इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन सरकार का कहना है कि बिना डिग्री के पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। अब सरकार की कोशिश न सिर्फ इन मदरसों को बेहतर करना है, बल्कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। अब सरकार कितना स्तर बढ़ाती है और इससे कितने बच्चों की जिंदगी बदलती है, ये देखना होगा। शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।